सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रयविनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नुमः। मङ्गलं भगवान् विष्णु मङ्गलं गरुडध्वजै मङ्गलं पुण्डरीकाक्ष मंगलाय तनो हरि। दोस्तों, आप सबको मेरा नमस्कार है। आज मैं आपको श्रीमद् भागवत महापुराण 10वां स्कंद के 86वें अध्याय की कथा जो है सुनाता हूँ। सो आप इस कथा को मन लगा कर के सुने, और अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगे तो इसे लाइक और सब्सक्राइब करें और कमेंट में जय श्री कृष्णा लिखें। तो अब आप इस कथा को सुने। तो सुखदेव जी ने कहा कि हे परीक्षित, जिस तरह अर्जुन का विवाह श्याम सुंदर की बहन सुभद्रा से हुआ था, अब वे हाल कहते हैं। सुनो। जब द्रौपदी कुंती माता की आज्ञा से युधिष्ठिर आदि 5 भाइयों की स्त्री होकर रहने लगी, तब नारद मुनि ने आके युधिष्ठिर आदि से कहा कि स्त्री व धन के लिए बाप बेटा और भाई भाई में सदा से झगड़ा होता आया है। इसलिए मैं एक उपाय बता देता हूँ, उसके करने से तुम 5 भाइयों में द्रौपदी के लिए विरोध न होगा। ये सुनकर युधिष्ठिर आदि ने कहा कि हे मुनिनाथ, जो आप कहें सो हम करें। ये सुनकर नारद मुनि बोले कि 1 साल में 365 दिन होते हैं, सो तुम 5 भाई 73 दिन की पारी बांधकर इस प्रण से द्रौपदी को अपने पास रखा करो। जब एक भाई की पारी में दूसरा भाई द्रौपदी के महल में जावे तो 12 वर्ष तक वनवास करे। नारद मुनि का ये वचन 5 भाई मानकर उसी तरह द्रौपदी को अपना पास रखते थे। तो एक दिन ऐसा संयोग हुआ कि द्रौपदी आधी रात को राजा युधिष्ठिर के मंदिर में थी। उसी दिन अर्जुन का धनुष बाण राजा युधिष्ठिर के स्थान में रखा था। उसी समय एक ब्राह्मण ने आकर अर्जुन से कहा कि मेरी गऊ चोर लेकर चले गए हैं, सो आप कृपा करके दिला दीजिए। ये सुनकर अर्जुन ने विचार किया कि इस समय राजा युधिष्ठिर के महल में अपना धनुष बाण लेने जाता हूँ तो 12 वर्ष तक वन में रहना पड़ेगा, और चोर को मारकर ब्राह्मण की गऊ
लाकर अगर मैं नहीं देता तो क्षत्रिय का धर्म नहीं रहेगा। इसलिए धर्म छोड़ने से वन में रहना उत्तम है। ऐसा विचार कर अर्जुन उसी समय राजा युधिष्ठिर के महल में अपना धनुष बाण ले आया और चोर को मारकर ब्राह्मण की गऊ दिलवा दी। तो प्रातः समय अपने वचन प्रमाण सन्यासी रूप धर के वन में चला गया। उसने तीर्थ यात्रा करते हुए द्वारका में पहुंचकर क्या सुना कि सुभद्रा वसुदेव जी की कन्या महासुंदरी विवाह योग हुई है। उसका विवाह रेवती रमन दुर्योधन से करना चाहते हैं और श्याम सुंदर की इच्छा मुझे देने की है। ये सुनकर अर्जुन ने चाहा कि मेरा विवाह उसके साथ होता तो बहुत अच्छी बात थी। अर्जुन इसी इच्छा से 4 महीना वर्षा ऋतु में अपने को सन्यासी वेश में छिपाकर राज मंदिर के निकट मृगशाला बिछाए बैठा रहा। द्वारकावासी उसे महापुरुष जानकर अपने घर रसोई खिलाने ले जाने लगे। ये सुनकर एक दिन बलराम जी ने उसको राज मंदिर में बुला भेजा और चरण धोकर बड़े प्रेम से 36 प्रकार के व्यंजन खिलाए। अर्जुन ने जब सुभद्रा मृगनयनी को देखा तो उसे चंद्रमुखी पर मोहित होकर उसके मिलने के लिए देवता वे पितरों को मनाने लगा। सुभद्रा भी उसी तरह रूप से मोहित होकर के मन में कहने लगी कि ये सन्यासी नहीं है, कोई राजकुमार मालूम होता है। परमेश्वर इसको मेरा पति बनाते तो अच्छा होता। अर्जुन भोजन करि चलियो मन तुरयो लुभाई कुंवरी सुभद्रा मिलन को लाग्यो करण उपाय। श्याम सुंदर अंतर्यामी को अपने को भगत अर्जुन और सुभद्रा के मन का हाल जानकर ये इच्छा थी कि हमारी बहन अर्जुन से विवाही जाए, पर उन्होंने रेवती रमन के डर से बात प्रकट करनी उचित नहीं जानी। जब एक दिन कथा सुनने के बहाने अर्जुन के पास गए तब उसने त्रिभुवन पति को बड़े आदर भाव से बिठाकर विनय किया, है दीनानाथ, मुझसे सुभद्रा से विवाह करने की बड़ी इच्छा है। जिस तरह आप मेरे सब मनोरथ पूर्ण करते आए हैं उसी तरह दयालु होकर ये कामना भी पूरी कीजिए। यह सुनकर द्वारकानाथ ने कहा, हे अर्जुन, तुम थोड़े दिन यहाँ टिको। शिवरात्रि को सब द्वारकावासी सुभद्रा समेत रेवत पहाड़ पे जाकर के महादेव जी की पूजा करने जाएंगी। उसी दिन तुम भी मेरे साथ रथ पे बैठकर जाना। जब अवसर मिले तब सुभद्रा को उठाकर अपने रथ पे बिठा लेना और रथ दौड़ाकर हस्तिनापुर को चले जाना। कदाचित कोई सामना करे तो तुम भी उसके साथ लड़ना। मेरे क्रोध करने का भय न करना। ये सुनते ही अर्जुन प्रसन्न होकर वहाँ टिका रहा। जब शिवरात्रि को सब स्त्री वे पुरुष द्वारकावासी सुभद्रा समेत रेवत पहाड़ पर पूजा करने गए तब सन्यासी रूप अर्जुन भी
मुरली मनोहर के रथ पे बैठ के वहाँ गया और धनुष बाण लेकर रास्ते में खड़ा हुआ। जैसे सुभद्रा पूजा करके अपनी सहेलियों के साथ वापस आई, वैसे अर्जुन ने लाज व संकोच छोड़कर सुभद्रा का हाथ पकड़ लिया और रथ पे बैठा के हस्तिनापुर को चला। ये बात यदुवंशियों ने सुनकर के रेवती रमन से कहा तो बलराम जी बड़े क्रोधित होकर के बोले, अभी जाए पर लय में करी हो, भूमि उठाए माथ पर दरी हो, मेरी बहन सुभद्रा प्यारी, ताको कैसे हरे भिखारी, महादंड अर्जुन को दे हो, कुंवरी सुभद्रा को लोए हो। बलराम जी बड़े क्रोध से बहुत यदुवंशियों को साथ लेकर अर्जुन के पीछे जाने को तैयार हुए। तब श्याम सुंदर ने रेवती रमन के पास जाकर समझाया कि सुनो भाई, अर्जुन हमारी बुआ का बेटा, परम मित्र, जाति व कुल में उत्तम है, बाण विद्या अच्छी जानता है। यदुवंशियों में मुझे कोई ऐसा नहीं दिखाई देता जो उसका कोई सामना कर सके। अर्जुन ने अनुचित किया, पर हमको उसके साथ लड़ना उचित नहीं है। बेटी अपनी जाति वालों को ही देनी चाहिए, इससे क्या उत्तम है जो अर्जुन पुराने नातेदार को दी जावे। इसलिए आप दयालु होकर अपना क्रोध क्षमा कीजिए। अब इस बात की चर्चा करना उचित नहीं है। दहेज की सामग्री हस्तिनापुर में भेज देनी चाहिए। ये सुनते ही बलदाऊ जी ने झुंझलाकर हल व मूसल अपना पटक दिया और यदुवंशियों से कहा कि ये सब काम मुरली मनोहर का है, जो आग लगा के फिर पानी के लिए दौड़ता है। इनको अपने भक्तों की प्रसन्नता के सामने लाज का विचार नहीं रहता और इन्होंने सिखला दिया होगा। इसी से अर्जुन सुभद्रा को उठा ले गया, नहीं तो उसमें क्या शक्ति थी जो ऐसा अनुचित काम करता। मैं अपने भाई की आज्ञा टाल नहीं सकता, इसलिए जैसा ये कहते हैं वैसा करो। ये कहकर बलराम जी ने बहुत सा धन भूषण वस्त्र, हाथी घोड़ा, रथ, दासी व दास आदि संकल्प करके हस्तिनापुर में दहेज भेज दिया और अर्जुन अपने घर पहुंचकर वेदानुसार सुभद्रा से विवाह करके संसारी सुख उठाने लगा। इतनी कथा सुनाकर सुखदेव जी ने कहा कि हे परीक्षक, देखो नारायण जी अपने भक्तों का ऐसे मान रखते हैं। इतनी क्षमा संसारी मनुष्य भी नहीं कर सकता। अब मैं दूसरा हाल उनकी महिमा का कहता हूँ, सुनो। मिथिला नगरी में बहुलाश्व नाम का राजा परम भक्त मनसा वाचा कर्मणा अपने को लक्ष्मीपति का दास समझता था। उसी नगर में सुतदेव नाम का ब्राह्मण हरि भक्त आठों पैर उसके स्मरण व ध्यान में मगन रहता था। बिना मांगे जो कुछ मिलता उसी में संतोष रख के किसी से और कुछ नहीं मांगता था। नित्य रात को दोनों परम भक्त बैठकर आपस में ये विचार करते थे कि वैकुंठ नाथ के दर्शन के लिए द्वारका में चलकर अपना जन्म सफल करेंगे। प्रातः समय वहाँ न जाकर कहते थे कि श्याम सुंदर अंतर्यामी दीन दयाल, आप ही यहाँ आकर दर्शन देते तो बहुत ही अच्छा होता।
जब उन दोनों की सच्ची भक्ति त्रिभुवनपति ने देखी, तब वे नारद मुनि, वेद व्यास, वशिष्ठ, अगस्त्य, देवल, वामदेव, अत्रि, परशुराम जी आदि ऋषिवरों को अपने साथ रथ में बिठा के मिथिला नगरी को चली। तो रास्ते में जो देश वे नगर मिलता था, वहाँ के राजा आगे आकर अनेक तरह की सौगात देते और उनके दर्शन से अपना अपना जन्म सफल करते थे। मारवाड़ पंचाल हवै माखन प्रभु यदुराई, पहुँचे अति आनंद सो मिथिला नगरी जाए। जब श्याम सुंदर के आने का समाचार राजा बहुलाश सुतदेव ब्राह्मण ने सुना, तब आगे जाकर उन्हें दंडवत की। जिस स्थान पर चरण केशव मूर्ति का पड़ता था, वहाँ की मिट्टी उठा कर के वे दोनों परम भक्त अपने सिर व आँखों में लगाते थे। हे परीक्षित, उस दिन कृष्णचंद्र आनंद कंद का दर्शन पाके सब छोटे बड़े मिथिलापुर वासियों को ऐसा सुख मिला जिसका हाल मुझसे कहा नहीं जाता। राजा और ब्राह्मण ने लक्ष्मीपति के सामने हाथ जोड़कर विनय किया, है महाप्रभु, जिस तरह आपने दयालु होकर अपना दर्शन दिया, उसी तरह अपने चरणों से हमारा घर भी पवित्र कीजिए। ये सुनकर मुरली मनोहर ने विचारा कि राजा और ब्राह्मण दोनों मेरे भक्त हैं, इनकी प्रसन्नता के लिए यहाँ आया हूँ, इसलिए दोनों के घर जाकर इनका मान रखना चाहिए। पहले राजा के घर जाने से ब्राह्मण कहेगा कि मुझे कंगाल जानकर मेरे घर नहीं आए। राजा धनपात्र को मुझसे अच्छा जाना और ब्राह्मण के घर प्रथम जाता हूँ, तो राजा खेद मानकर कहेंगे कि श्याम सुंदर मेरा अपमान करके पहले ब्राह्मण के घर चले गए। इसलिए ऐसा करना चाहिए कि जिसमें दोनों खुश रहें। ऐसा विचार करके त्रिभुवनपति अपने दो स्वरूप बनाकर दो रथ वे ऋषिवरों समेत बनाकर राजा वे ब्राह्मण दोनों के स्थान पे गए। श्याम सुंदर की माया से बहुलाश राजा ने समझा कि केवल मेरे घर द्वारकानाथ आई है, और ब्राह्मण ने समझा कि मुरली मनोहर ने राज मंदिर न जाकर हमारे यहाँ कृपा की है। जब केशव मूर्ति राज मंदिर पहुँचे, तब उसने द्वारकानाथ को जड़ाऊ सिंहासन में बिठाकर उनका चरण अपने हाथ से धोया, चरणामृत लिया, जल सिर व आँखों में लगाया और अपने घर वालों पर छिड़क दिया। सब ऋषिवरों को अलग अलग सिंहासन पर बिठा के विधि पूर्वक श्याम सुंदर व ऋषिवरों की पूजा की। बहुत से रत्नादिक लक्ष्मीपति को भेंट देकर उनका चरण प्रेम पूर्वक दबाने लगा और बड़े हर्ष से बोला कि आज मैं अपने बराबर किसी को दूसरे का भाग्यवान नहीं समझता, जिन चरणों का दर्शन महादेव आदि देवताओं वे बड़े बड़े योगीश्वरों को जल्दी ध्यान में नहीं मिलता, वही चरण आज मेरी गोद में विराजते हैं। वैकुंठनाथ ने मुझे अपना दास समझ के अपने चरणों से मेरा घर पवित्र किया। इसी तरह बहुत स्तुति करके राजा बहुलाश ने श्याम सुंदर वे ऋषिवरों को 36 प्रकार के व्यंजन खिलाया। वसुदेव नंदन को उत्तम उत्तम भूषण व वस्त्र पहना के चंवर हिलाते समय उनसे विनय किया। मोहि सनाथ कियो यदुनाथा, दर्शन दियो ऋषिन के साथा,
तुम तो जगत निवास हो, माखन प्रभु सुख रास। निज दासन के घर विषय कछु, दिन करो निवास। ये दीन वचन सुनकर त्रिभुवनपति अपने भक्त का मनोरथ पूर्ण करने के लिए किस दिन वहाँ रहे। उसे ब्रह्म ज्ञान उपदेश किया। जब श्याम सुंदर उस कंगाल ब्राह्मण के घर गए, तब सुतदेव ने कुशा के आसन पे अंगोछा बिछाकर मुरली मनोहर को बिठा दिया और अपनी स्त्री समेत उनके प्रेम में डूबकर बड़े हर्ष से नाचने लगा। मुरली मनोहर का चरण धोके चरणामृत लिया, गंगा जी की मिट्टी का तिलक वासुदेव नंदन के लगा के तुलसी दल चढ़ाया। इमली बड़हर आंवला आदि खट्टे फल और मीठे फल, मोटे चावल और साग पात लाकर बड़े प्रेम से त्रिभुवन पति वे ऋषिवरों के सामने रख दिया। खस की मिट्टी से गंगा जल सुगंधित बनाकर पीने को ले आया। वैकुंठनाथ ने ऋषिवरों समेत आनंद पूर्वक भोजन किया। जब सुतदेव वृंदावन बिहारी वे ऋषिवरों के हाथ मुंह धलाकर सूचित हुआ, तब मुरली मनोहर के सामने हाथ जोड़कर के विनय किया कि हे महाप्रभु, जब से बाल अवस्था भोगकर सियाना हुआ, तब से सिवा सिमरन वे ध्यान तुम्हारे चरणों के दूसरा और कार्य नहीं मैं करता। आज आपके कमल रूपी चरणों का दर्शन पाकर मुझ कंगाल की इच्छा पूरी की। जो लोग संसारी जाल में फंसे रहकर धन और परिवार का अभिमान रखते हैं, उनको तुम्हारे चरणों का दर्शन सपने में भी नहीं मिलता। और जो तुम्हारे स्मरण ध्यान पूजा और हरि की चर्चा व कथा सुनने में प्रेम प्रीति रखते हैं, वे संसार में अपनी कामना पाकर अंत समय में मुक्त होते हैं। इसलिए आपको हजारों दंडवत करता हूँ। जो आज्ञा हो सो मैं करूँ। हाथ जोड़ विनती करो, धरो चरण पर माथ। मोहि अनाथ को दर्श दे, कीन्यो नाथ सनाथ। उस ब्राह्मण की ऐसी प्रीति व भक्ति देखकर के श्याम सुंदर ने कहा कि हे द्विजराज, हम तुमको अपना निज भक्त व मित्र जानकर बहुत प्यारा समझते हैं। जो मनुष्य वेद व शास्त्र पढ़े हुए ब्राह्मणों की पूजा करता है, उसका मनोरथ हम तुरंत पूर्ण कर देते हैं। सब ऋषिवर तुम पर दयालु होकर अपना दर्शन देने यहाँ आए हैं। जिस तरह तीर्थ नहाने व देव स्थान का दर्शन करने से मनुष्य पवित्र हो जाता है, उसी तरह इन ऋषिवरों का दर्शन करने से शरीर में कोई पाप नहीं रहता। तुम इनकी सेवा अच्छी तरह करो। मैं अपने तनु से भी ब्राह्मण को ज़्यादा प्यारा जानता हूँ। जो मनुष्य ब्राह्मण की सेवा नहीं करता, उसे मूर्ख समझना चाहिए। ज्ञानी लोग ब्राह्मण को परमात्मा के तुल्य जानते हैं। मनुष्य शरीर में जो शुभ काम बन पड़े, उसी को उत्तम समझना चाहिए। ये शरीर एक दिन नष्ट होकर कुछ काम नहीं आता। तुमको वेदानुसार हमारे स्मरण व पूजन में रहना चाहिए।
त्रिभुवनपति 21 दिन सुतदेव ब्राह्मण के घर में ऋषिवरों समेत रह के ज्ञान समझाने के बाद द्वारकापुरी को चले, तो रास्ते में उन सब ऋषिवरों को विदा कर दिया। निज गृह पहुँचे आन कर माखन प्रभु यदुराय, पूर्वासी प्रफुल्लित भये दर्श परश सुख पाए। तो राजा परीक्षित ने इतनी कथा सुनकर पूछा कि हे सुखदेव स्वामी, द्वारकानाथ ने सुतदेव ब्राह्मण से सुना, कहा कि तुम शास्त्रानुसार मेरा ध्यान व पूजन किया करो। सो मुझे ये बड़ा संदेह है कि पार ब्रह्म निराकार रूप की स्तुति, जो कुछ रूप वे रेख ना रख कर देखने में नहीं आते, वेद ने किस तरह की होगी, विस्तार से कहकर मेरा संदेह मिटाइए। ये बात सुनकर सुखदेव जी बोले, हे परीक्षित, वेद में वैकुंठनाथ की स्तुति बहुत लिखी है, मैं इतनी समर्थता नहीं रखता जो उनके सब गुण वर्णन कर सकूं, पर थोड़ा सा हाल जो मुझे मालूम है सो मैं कहता हूँ, सो आप सुनो। जिस आदि निराकार ज्योति ने बुद्धि, इंद्रिय, धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष को बनाया, वे महाप्रभु सदा निर्गुण रूप रह के ब्रह्मांड रचते समय विराट रूप धारण करके शेष नाग पर शयन करते हैं। उनकी कथा इस तरह है कि सनक, सनंदन, सनातन वे सनत कुमार चारों भाई परमेश्वर का अवतार सृष्टि होने से पहले ब्रह्मा की इच्छा अनुसार उत्पन्न हुए हैं। उनके स्वभाव में राजस व तामस का प्रवेश न होकर सदा वे सतो गुण रूप रहते हैं। उनमें एक परमेश्वर की लीला वे कथा कहता हूँ और 3 भाई सुनते हैं और एक भाई कहता है। जो कुछ स्तुति आदि ज्योति भगवान की उन्होंने की, यही बात नर नारायण ने नारद मुनि से सतयुग में की थी। वही कथा हम तुमसे कहते हैं, सुनो। जिस तरह मकड़ी अपने मुख में जाला निकाल कर फिर उसे खा जाती है, उसी तरह तीनों लोकों के सब जीव जड़ व चैतन्य परमात्मा की इच्छा से पलक बांझने भर में उत्पन्न होके फिर उन्हीं के रूप में समा जाते हैं। उसी समय महाप्रलय होने से चारों ओर पानी दिखाई देता है। केवल आदि ज्योति भगवान ही रह जाते हैं। जब उनको संसार रचने की फिर इच्छा होती है, तब उनकी श्वासों से चारों वेद पैदा होके जिस तरह प्रातः समय बंदीगण राजाओं की स्तुति करके जगाते हैं, उसी तरह वे वेद दिव्य रूप चतुर्भुजी स्वरूप के सामने हाथ जोड़कर जगाने के लिए विनय करते हैं। त्यागो निद्रा योग की जागो हरि मुरार, निज माया विस्तारी कई सिरजो पुनि संसार। हे पार ब्रह्म अविनाशी पुरुष, तुम जन्म लेने मरने जागने सोने से रहित निर्दोष रह के 8 पहर चैतन्य रहते हो। 14 भवन तुम्हारी माया से उत्पन्न होते हैं। वे माया तुमको कभी नहीं व्यापती।
तुम्हारा आदि बेअंत और मध्य न रह के तुम्हारी महिमा को कोई पहुँच नहीं सकता। तीनों लोकों में तुम्हारे समान कोई सुंदर नहीं है। आप सदा प्रसन्न रहते हैं। सब जीवों की उत्पत्ति और उनका पालन पोषण विनाश तुम्हारी इच्छा से होता है। जितनी दया तुम अपने भक्तों पर रखते हो उतना प्रेम व रक्षा कोई देवता अपने भक्त की नहीं कर सकता। तुम सब में संयुक्त वे सब वस्तु से अलग रह के रजोगुण व तमोगुण और सतोगुण से कुछ मतलब नहीं रखते। केवल तुम्हारे स्मरण और ध्यान करने से संसारी जीव मुक्त पदवी पर पहुंच जाते हैं। तुम्हारा नाम जपने के तुल्य यज्ञ तीर्थ दान जप तप आचार और कोई धर्म नहीं होता। ब्रह्मा व महादेव आदि सब देवता तुम्हारे कमल रूपी चरण के ध्यान में आठों पहर लीन रहते हैं। इसी कारण उन्होंने ऐसी पदवी पाई है। 14 लोकों में तुम्हारे समान कोई नहीं है। आपकी कृपा बिन संसारी माया जाल से कोई छूट नहीं सकती। जब बड़े बड़े योगी जन और ऋषिवर सब इंद्रियों को अपने वश में रख के तुम्हारा स्मरण और ध्यान सच्चे मन से करते हैं, तब आपकी दया से उनको मुक्ति होती है। आदि अंत सब जगत के तुम ही पुरुष अनंत, सदा एक रस रहत हो माखन प्रभु भगवंत। हे दीनानाथ शिशुपाल कंस रावण हिरण्यकश्यप आदि ने तुम्हारे साथ शत्रुता की थी, सो वे लोग अपने प्राण के डर से तुम्हारा ध्यान करने में भवसागर पार उतर गए। बहुत जीव तुम्हारी कथा व कीर्तन की चर्चा में रह के अपना जन्म सफल करते हैं। उनमें उत्तम उसी को समझना चाहिए जो आठों पैर तुम्हारे चरण कमल का ध्यान रख के संसारी माया से विरक्त रहता है। भक्ति के सिवा मुक्ति की भी इच्छा नहीं करता। सत्संग के बराबर दूसरी वस्तु अच्छी नहीं समझता। साधु वैष्णव की सेवा वे सत्संग प्रेम पूर्वक करता है। वे मनुष्य तुम्हारी माया का कुछ डर न रख के सीधा वैकुंठ लोक में, जहाँ सूर्य और चंद्रमा का प्रवेश नहीं रहता, विमान पे बैठ कर के चला जाता है। वे ही जन परम पुनीत हैं, पावत पद निर्वाण, अंत काल तुमको मिलत माखन प्रभु भगवान। हे वैकुंठनाथ, जो मनुष्य अपने अज्ञान से तुम्हारा स्मरण वे ध्यान छोड़ के दूसरे देवताओं को पूजता है, वे आवागमन में फंसा रह के मुक्ति पदवी नहीं पाता। आपके रोम रोम में हजारों ब्रह्मांड बंधे रहते हैं। किसी जीव का हाड़ तुमसे छिपा नहीं रहता। जिस तरह सोने का अनेक गहना बनाने से अलग अलग नाम होके सब गहना गलाने पर केवल सोना रह जाता है, उसी तरह तुम्हारा प्रकाश सबके शरीर में रह के
देवता आदि जो पूजते हैं वे पूजा भी आपको पहुंचती है। इसलिए जो ज्ञान की दृष्टि से जड़ चैतन्य में तुम्हारा रूप एक सा देखकर संसारी तृष्णा छोड़ देते हैं, उन्हीं का कल्याण होता है। यद्यपि ज्ञान प्रकाशते बहुविधि करी बखान, भक्ति बिना पावे नहीं कबहु पद निर्वाण। हे दीनानाथ, ब्रह्मा भी तुम्हारी शक्ति व आज्ञा के बिना संसार रचने की समर्थता नहीं रखते। जगत में सब व्यवहार झूठा होकर केवल तुम्हारा नाम ही सच्चा है। जिस तरह अग्नि का ढेर एक जगह रह के उसमें से चिंगारियां उड़ती हैं, उसी तरह अग्नि रूपी ढेर आप होकर सब जीवों को चिंगारी के समान समझना चाहिए। जैसे एक चिंगारी सुलगाने से बहुत आग हो जाती है, वैसे ही चिंगारी रूप जीव अपनी भक्ति करने से तुम्हारे समान हो जाता है। योगेश्वर जो तुमको दे आवी, श्वास रोक ब्रह्मांड चढ़ावी, हृदय कमल में तुमको देखें, अद्भुत रूप अनुपम पेखे। भक्त तुम्हारे पढ़त पुराना, वे तुमको पावत भगवाना। तुम हरि भक्ति धराई मन माही, चार पदार्थ चाहत नाही। हंसत तुम्हारे ध्यान में, रोम रोम हर्षाए, देखी दशा संसार की, रुदन करत पछिताए। जो तुम कहो संत हितकारी, हमसे उत्पत्ति भई तुम्हारी। तुम हमको कैसी विद जानो, जो स्तुति यही भांति बखानो। अहो नाथ ये कृपा तुम्हारी, ना तो कैतिक बुद्धि हमारी। हम हूँ यद्यपि वेद कहावै, तद्यपि तुम्हारो भेद न पावै। तुम्हारो रूप न देखो जाई, पंथ तुम्हारो देत बताई। ज्ञान भक्ति वैराग जो होई, तब तुमको पहचानत कोई। जो जन विषय भोग परिहरई, भक्ति योग निज मन में धरई। तुम चरणन के ध्यान में मगन रहे दिन रैन। तुम्हारी अमृत कथा सुन लहई, सदा सुख चैन। हे वैकुंठनाथ, जो मनुष्य संसार में मनुष्य का शरीर पाके इंद्रियों के वश में रहता है और स्त्री पुत्र के प्रेम में फंसकर तुम्हारी भक्ति नहीं करता, उसे अभागी और मुर्दे के समान समझना चाहिए। वे मनुष्य 84 लाख जोनी में जन्म पाके बड़ा दुख पाता है। सब जीव अपने कर्मों के मुताबिक अनेक शरीर में दुख व सुख भोगते हैं। जिस तरह तालाब का पानी प्रतिदिन कम होता जाता है,
उसी तरह गृहस्थ की बुद्धि और समर्थता घटती जाती है। याही विधि प्राणी सबई, बूढ़त माया वाही। नाही तो वे आप से काहू व्यापत नाही। मनुष्य जन्म दुर्बल जग माही, देवनहु को प्रापत नाही। सकल देव ये मन सकरई, मानुष वै भव सागर तरई। नर शरीर नौका सम जानो, वेद पुराण डांड ही मानो। केवट रूप गुरु है सोई, नौका पार लगावत जोई। या विधि सो जो पार न होई, आत्मघाती समझो सोई। जब तक भक्ति करई नहीं कोई, भव सागर से पार न होई। याते की जय शुभ कर्म यही, धर्म की रीति। माखन प्रभु कर तार सो, जब लो उपजई प्रीति। अष्ट सिद्धि को देख के, लोभ करे जो कोई। ताहि पदार्थ भक्ति की, कैसे प्राप्त होए। ये स्तुति वेदन कही, अपनी बुद्धि परमान। निर्गुण रूप अनूप को कैसे करे बखान। इतनी कथा सुनाकर सुखदेव जी ने कहा कि हे परीक्षित, यही स्तुति कह के चारों वेद चतुर्भुजी भगवान को सृष्टि रचने के लिए जगाते हैं। और सनकादि ऋषि आठों पहर यही चर्चा आपस में रखते हैं। यही बात नर नारायण ने नारद जी से कही थी, और नारद मुनि जी ने हमारे पिता वेद व्यास जी से कही थी। उन्होंने विस्तार पूर्वक मुझे पढ़ाई, और मैंने वही हाल जो सब वेद व शास्त्र का सार है वो तुमको सुनाया। यही ज्ञान श्याम सुंदर ने राजा बहुलाश्व और श्रुतदेव ब्राह्मण को बतलाया था। ये स्तुति जो रैन दिन, कहे सुनै चितलाए। ताके पाप रहे नहीं, विष्णु लोक को वे जाए। बोलो श्री लक्ष्मीपति भगवान की जय। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण
वासुदेवा हे नाथ नारायण वासुदेवा श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण